सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आप क्लास 11th और 12th में आगे जाकर अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल को भी करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल करने के बाद इसके प्रश्नावली को भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यहाँ से हो जाता है। देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर जो निश्चित संख्या जोड़ने का मतलब ये यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, श्रेणी में नोट देने वाली यह बात है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, यह जो निश्चित संख्या वो क्या है, वो एक सार्व अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये जो निश्चित संख्या है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यह निश्चित संख्या, ठीक है, यह निश्चित संख्या, ठीक है, यह जो निश्चित संख्या है एपी, ठीक है, एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एपी का क्या है, सार्व अंतर है। ठीक है, एपी का सार्व अंतर है। ठीक, अब सार्व अंतर जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी ठीक है, ये जो निश्चित संख्या है वो एपी यानी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। ठीक है, जिसे हम, ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और नोट करने वाली ये बात एक और है। ठीक है, इसे भी आप नोट में ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जो सार्व अंतर होता है यानी कि जो डी का मान होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो सार्व अंतर जो होता है, ठीक है, सार्व अंतर यानी कि डी, ठीक है, जो सार्व अंतर डी होता है वो धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक हो सकता है, व ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक, ठीक है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो परिभाषा को ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो नोट है यानी कि जो ये निश्चित संख्या था समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो डी है वो आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए कौन से समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए आपके पास संख्याओं की एक सूची है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए संख्याओं की श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे मालूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम पद होता है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रथम पद होता है उसे हम ए कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्रथम, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, अब देखिए A2 क्या है, A1 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो A2 क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये एक जो है यानी कि ये जो प्रथम पद है ये A1 होता है। ठीक है, और ये जो द्वितीय पद है इसे हम A2 कहते हैं, ये जो तृतीय पद है इसे A3 कहते हैं, और ये जो 7 है यानी कि चौथे स्थान पर जो इसे A4 कहते हैं, और जो 5वें स्थान पर होगा उसे A5 कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद ए बराबर यानी कि यहाँ से हम A1, ठीक है, प्रथम पद को ए भी कर सकते हैं और A1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रथम पद है A1 इज इक्वल टू 1 है, और सार्व अंतर D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ठीक है,
तो अगर देखिए अगर आपका सर्वांतर समान रहता है तभी आपका समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। अगर सर्वांतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर है डी, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्वांतर पहले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो D इज इक्वल टू A2 का मान यहाँ पर क्या है, A2 का मान है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस A1 का जो मान है 1 है, ठीक है, बराबर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका एक सर्वांतर निकल गया, ठीक है। इसे मान लो D1 है आपका, ठीक है। इसी प्रकार D2 यानी कि दूसरा सर्वांतर निकालो। तो दूसरा सर्वांतर निकालने के लिए ध्यान दोगे, क्या किए थे यहाँ पर, क्या थे A2 माइनस A1 किए थे ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर A3 माइनस A2 करोगे, ठीक है। तो A3 का जो मान है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे 5 माइनस A2 का मान है यहाँ पर 3, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो D1 था वो भी 2 है और D2 भी 2 है, यानी कि जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है, ठीक है। जब सर्वांतर समान होगा तभी वो आपका समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। जब सर्वांतर समान नहीं होगा तो वहाँ पर आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखिए 1 है, 3 है, ठीक है, 5, 7, 9, यहाँ पर 2-2 का अंतराल है, ठीक है। यानी कि जो सर्वांतर वो समान है, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपके पास है, 1 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 7 है, 8, ठीक है। तो इस प्रकार से एक आपको संख्याओं की श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो अब इसको चेक करो कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद की बात करें, ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यानी कि A1 का जो मान है वो क्या है, 1 है, ठीक है। सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर क्या है, ठीक है। देखिए सर्वांतर यानी D का मान यहाँ पर क्या हुआ, D कैसे निकालते हो आप, देखिए मान लीजिए आप D1 निकाले हो, ठीक है। तो यहाँ से A2 में से A1 को घटाओगे, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू A2 का मान क्या है, यहाँ पर A2 का मान है 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे माइनस A1 का जो मान है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से D1 इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। ये आपका पहला सर्वांतर निकला, ठीक है। इस सर्वांतर निकालो, DT इज इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A3 का मान क्या है, 6 है, ठीक है, माइनस A2 का मान है 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि जो D2 का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। D2 का मान 2 आ गया और D1 का जो मान है 3 है, यानी कि यहाँ पे जो सर्वांतर है वो समान नहीं है, ठीक है। यानी कि जो D1 नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन में यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समांतर श्रेणी क्या होता है उसका परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अब उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए उदाहरण आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके प्रश्नावली के सवाल है, ठीक है। उदाहरण जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए उदाहरण को भी करते चलिएगा, ठीक। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करें तो उदाहरण नंबर देखिए फर्स्ट क्या कहता है कि AP, यहाँ पर AP का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ पर जो AP लिखा हुआ वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो AP 3/2 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, डॉट डॉट इस प्रकार से एक संख्याओं की श्रेणी दी हुई है और कराए के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो ऐसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलो हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया था, आपको एक AP दिया था, ठीक है। आप ठीक है, तो आपको एक AP दिया था, क्या दिया था आपको, 3/2 दिया था, ठीक है, और 1/2, ठीक। इसी प्रकार से एक माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 दिया था, ठीक है। और ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद यानी कि जो A का मान है वो क्या है, ठीक है, और इसका सर्वांतर पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो D का मान है वो क्या है, ठीक है, यानी कि जो इसका जो सर्वांतर है यानी D का जो मान है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए जो प्रथम पद होता है यानी कि यही जो प्रथम पद है वही है, ठीक है, A1। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, ठीक है, इसका जो प्रथम पद है यानी कि जो A का मान है वो क्या है, 3/2 है, ठीक है। वह सर्वांतर की बात करें, ठीक है, तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हो अभी आपको लिए, ठीक है। तो अभी आपको बताया सर्वांतर जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं और D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है।
तो डी बराबर, देखिए यहाँ पर जो a2 का मान है वो द्वितीय पद है, यानी कि 1/2, ये दूसरे स्थान पर ना ये a2 है, ये तीसरे स्थान पर होगा तो ये a3 होगा, और ये चौथे स्थान पर तो ये a4 होगा। ठीक है, तो a2 का मान क्या होगा 1/2, तो यहाँ पर रखोगे 1/2, माइनस का साइन लगाओगे, और यहाँ पर जो a1 का मान है वो क्या है 3/2। ठीक है, यानी कि जो प्रथम पद है वो 3/2 है। तो d इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हर समान है तो अंश को हम जोड़ या घटा देंगे, तो यहाँ पर होगा 1 - 3/2। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो -2/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2/2 है, यहाँ से जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि जो सर्व अंतर d इज इक्वल टू है वो कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिखोगे, अतः प्रथम पद यानी कि जो a का मान है वो 3/2 है। ठीक है, वह सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर d बराबर क्या है -1 है। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 2 की बात करें तो उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, यदि कोई एपी यानी समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करेंगे एग्जाम्पल 2 को। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 2 में जो पहला सवाल है वो आपको इस प्रकार से दिया है 4, 10, 16, 22। ठीक है, और डॉट 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 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो आपको ये जांच करना है कि ये क्या एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 2 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है। ठीक है, नोट में क्या ध्यान रखोगे, अगर सार्व अंतर, ठीक है, अगर सार्व अंतर समान है, ठीक है, अगर सार्वंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी, ठीक है, तो वह समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, ठीक है, अगर सार्वंतर यानी कि जो d का मान है अगर वो समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखोगे। तो करेंगे यहाँ से हम सार्वंतर ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए अगर हम सार्वंतर फर्स्ट की बात करें यानी कि d1 की बात करें तो क्या होगा, d1 इज इक्वल टू क्या होता है a2 में से a1 को घटाते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीय पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर जो a2 का मान है वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा पद है a2 है, यानी कि यहाँ पर a2 का मान 10 है, माइनस a1 क्या है प्रथम पद है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है 4 है। ठीक है, तो 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि d1 यानी कि पहला जो सार्वंतर है वो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से d2 निकालो। d2 के लिए क्या होता है a3 माइनस a2 होता है। ठीक है, तो a3 का जो मान है, ठीक है, तीसरे स्थान पर 16 है तो यहाँ पर रखेंगे a3 के स्थान पर 16 माइनस a2 है यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये देखिए 16 में से 10 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, तो यह भी क्या है समान है। ठीक है, और तो एक और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से d3 की बात करें तो d3 कैसे निकालोगे, a4 माइनस a3। ठीक है, बराबर a4 आपको देखो यहाँ पर 22 दिया है। ठीक है, तो 22 माइनस a3 आपको यहाँ पर 16 दिया है। ठीक है, तो 22 में से 16 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर है समान है। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि अतः सार्व अंतर जो है क्या है समान है, सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह एक एपी होगा। ठीक है, इसीलिए यह एक एपी होगा। ठीक है, या है ही। ठीक है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसके अगले 2 पद भी लिखने हैं। ठीक है, तो इसके अगले 2 पद कैसे लिखोगे, देखिए तो इसके, ठीक है, अगले 2 पदों की बात करें तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 22 तक आपको दिया था। ठीक है, तो अगला पद कैसे निकालोगे इसके, ठीक है, तो देखिए इसके अगले 2 पद कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अंतराल है वो 6 का अंतराल है। ठीक है, और लास्ट वाली संख्या क्या है 22 है। ठीक है, तो 22 में क्या करोगे 6 को जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से अगले 2 पद यानी कि यहाँ से देखो a1 a2 a3 a4, ठीक है, a4 तक आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें a5, ठीक है, अब a5 निकालोगे तो a5 कैसे निकालोगे, a4 प्लस d करोगे। ठीक है, तो a4 यहाँ पर क्या है, a4 है 22 और प्लस d अभी निकाल लेते 6। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान रख दो,
तो 22 और 6 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A6 निकाल लो, तो A6 क्या होगा, A5 प्लस D होगा। ठीक है, तो A5 का भी निकालियो, 28 आया। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे 28 प्लस D का मान निकाले थे, कितना रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, तो 28 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 2 पद होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, यानी कि एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है श्रेणी। क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, फिर माइनस का 1 दिया है। ठीक है, फिर माइनस का 3 और माइनस का 5। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्व अंतर जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो A2 का मान है वो क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 माइनस है। ठीक है, तो माइनस लगा दी, और जो A1 का मान है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों माइनस में है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से D2 निकाल लो। तो D2 के लिए क्या होगा, D2 के लिए होगा A3 माइनस का A2। ठीक है, तो देखिए A3 यानी कि जो तीसरे स्थान पर है यहाँ पर माइनस का 3, तो लिखोगे माइनस का 3, माइनस लगाओगे। A2 का मान है यहाँ पर देखो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक में लिखना माइनस का 1। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, माइनस का चिन्ह एक बार लगाते हैं तो दूसरी बार लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से करना। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर -3 में से +1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर और निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो D3। ठीक है, तो D3 कैसे निकालोगे, A4 माइनस A3 करोगे। ठीक है, तो A4 का जो मान है वो है माइनस का 5। ठीक है, माइनस A3, देखिए A3 का मान है माइनस का 3, तो कोष्टक में लिखना माइनस का 3 बराबर में माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सार्व अंतर है वो सभी क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः सार्व अंतर, ठीक है, अतः जो सार्व अंतर है वो समान है। ठीक है, इसीलिए यह एक AP होगा। ठीक है, इसीलिए एक AP है। अगर सार्वंतर समान होता है तब ये वो एक समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके अगले 2 पद निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अगले 2 पद निकालेंगे। ठीक है, तो अगले पद की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको क पद तक दिया था, यहाँ पर A1 A2 A3 A4 यानी कि 4 पद तक आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, A5 निकालोगे। ठीक है, A5 कैसे निकालोगे, A4 प्लस D करोगे। ठीक है, तो देखिए A5 निकाल रहे हो तो यहाँ से क्या करोगे, A5 यानी कि 5 से एक छोटा लोगे, फिर उसके बाद सर्वांतर को जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ से एक 5 निकल जाएगा। तो देखिए A4 यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, A4 आपको यहाँ पर दिया है माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर है माइनस का 5 प्लस है, प्लस लगाओगे D, यहाँ पे देखो सार्वंतर D अभी निकाल रहे थे सभी। ठीक है, तो D की बात करें तो यहाँ पे देखो D का मान निकाल रहे थे जो समान आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो D का मान है माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हल करोगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर में -5 -2 जोड़ोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकाल लो। तो A6 से एक कम क्या होता है, A5 होता है। ठीक है, और प्लस सार्वंतर जोड़ दो तो A5 अभी निकालो यहाँ पर माइनस का 7। ठीक है, और प्लस D का मान है माइनस का 2। ठीक है, तो -7 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 -2 इज इक्वल टू माइनस का 9। ठीक है, तो ये अगले इसके 2 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, आपको दिया है एक श्रेणी दिया है माइनस का 2 2। ठीक है, फिर माइनस का 2 दिया है, फिर इसके बाद 2 माइनस का 2 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक संख्याओं की श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ से सार्वंतर यानी कि D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 अगर आप D1 निकाल रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ से जो A2 का मान है यानी कि द्वितीय पद है वो है 2 प्लस का 2 है। ठीक है, ध्यान रखोगे
तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे, a1 का मान है देखो माइनस का 2, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना माइनस का 2, ठीक है, तो d1 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, तो d1 का जो मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से d1 का मान 4 आ गया, ठीक है, तो इसी प्रकार d2 निकालो यानी कि द्वितीय सार्वंतर निकाल लो, ठीक है, तो d2 की बात करें तो d2 इज इक्वल टू क्या होता है, a3 माइनस a2 होता है, ठीक है, तो a3 का जो मान है यानी कि जो तीसरे स्थान पर क्या है, माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ से रखेंगे माइनस का 2, माइनस का साइन लगा, और a2 का मान है प्लस का 2, ठीक है, 2 इज इक्वल टू देखो माइनस दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यानी कि जो d2 है वो कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो d1 का मान है प्लस का 4 आ रहा है और जो d2 का मान है वो माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर वो समान नहीं है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक AP नहीं होगा, ठीक है, ये इसीलिए यह एक AP नहीं है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं जो आपका लास्ट उदाहरण है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी हुई है, ठीक है, 3 बार 1 है, ठीक, और 3 बार 2 है, ठीक है, और 3 बार 3 है, ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सार्वंतर, ठीक है, तो देखिए सभी सवाल एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे सार्वंतर यानी कि d1 इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, ठीक है, तो d1 इज इक्वल टू a2 का देखो मान क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो a2 का मान है वो 1 है, तो माइनस a1 का मान भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि जो d1 का मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, इसी प्रकार से हम d2 निकालेंगे, ठीक है, तो d2 इज इक्वल टू क्या होता है, d2 इज इक्वल टू होता है a3 माइनस का a2 होता है, ठीक है, तो यहाँ से जो a3 का मान है वो है 1, ठीक है, 1 माइनस a2 का मान भी 1 है, ठीक, जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे d2 का मान भी 0 है, ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बस d1 और d2 निकाल कर देखेंगे, जब 0 0 आ रहा है तो वहाँ पर क्या सार्वंतर समान कर देंगे, ठीक है, तो बस आपको ठीक है, तो आपको एक और सार्वंतर निकालना है, ठीक है, आपको d3 भी निकाल कर देख लेना है कि समान आ रहा है कि नहीं, तो d3 निकालेंगे, तो d3 कैसे निकालते हैं, a4 में से a3 को घटा देंगे, ठीक है, तो जो a4 का मान है 2 है माइनस a3 का मान 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो d3 है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे चूंकि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह एक समांतर, ठीक है, इसीलिए एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके उदाहरण थे वो पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, तो अगर आप पार्ट 2 यानी कि प्रश्नावली 5.1 को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहां से देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।